कफारा का कलमा हवाला नोट कीजिए। मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत से चौथे कलमा की तलावत के लिए मैं दावत दूंगी बेटी रोशनी विल्सन को कि वो सामने आए और चौथा कलमा जो कि कफारा का कलमा है उसकी तलावत पेश करें आपकी जोरदार तालियों में। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं 7 सलीबी कलमात में से चौथे कलमा की तलावत आप सबके सामने पेश करूंगी। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत से। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथे कलमा की तशरीह के लिए कफारा का कलमा आपके सामने पेश करने का है। मैं पास्टर इरफान को आपकी जोरदार तालियों में खुशामदीद कहूंगी कि वो आए आगे भाई तेरे दुख में भरे हाय तेरे दुख में भरे हाय तेरे दुख में भरे। 7 सलीबी कलमात में से अब तक 3 कलमे आप सुन चुके हैं। चौथा कलमा कफारा का कलमा हवाला नोट कीजिए। मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत से चौथे कलमा की तलावत के लिए मैं दावत दूंगी बेटी रोशनी विल्सन को कि वो सामने आए और चौथा कलमा जो कि कफारा का कलमा है उसकी तलावत पेश करें आपकी जोरदार तालियों में। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं 7 सलीबी कलमात में से चौथे कलमा की तलावत आप सबके सामने पेश करूंगी। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत से। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथे कलमा की तशरीह के लिए कफारा का कलमा आपके सामने पेश करने का है। मैं पास्टर इरफान को आपकी जोरदार तालियों में खुशामदीद कहूंगी कि वो आए और चौथे कलमा को आपके सामने बयान करें। मसीह यीशु के अज़ीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे हिस्से जो जिम्मेदारी है वो चौथे कलमे की है और मेरी बेटी ने बड़ी खूबसूरत तलावत पढ़ी है जिसमें यीशु मसीह ने सलीब पर लटके हुए एक जुमला कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जबकि मेरी बेटी उस्मा इस कलमे को जो अनाउंस कर रही थी कफारे का कलमा, बेशक वो बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इस कलमे को हम कफारे का कलमा कहते हैं क्योंकि इसी कलमे पर यीशु मसीह ने कफारे का जो काम था वो पाया तकमील तक पहुंचाया, निजात के कलमे को जो है कंप्लीट किया। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसे 8 मिनट में जो है कफारे और छोड़ देने को आपके साथ मिलकर सीख सकूं। लेकिन चौथे कलमे की जो खूबसूरती है वो ये है कि चौथे कलमा यूं तो ये चौथा कलमा है लेकिन 7 कलमात में या चौथे कलमे में ये पहला कलमा है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये चौथा कलमा है, पास्टर साहब ये कह रहे
के लिए कहा। बाकी उसने जो 3 कलमात इससे पहले कहे, वो पहला यहूदी कौम के लिए, दूसरा टापू के लिए, तीसरा उसने अपनी माँ के लिए कहा, और ये चौथा कलमा ऐसा कलमा है जो उसने अपने लिए कहा। मतलब ये पहला कलमा है जो उसने अपने लिए कहा। ये कलमा मिड पॉइंट है, ये दरमियान में आता है। 7 कलमात में से अगर 3 एक तरफ करें, 3 एक तरफ करें, तो ये मिड में आएगा। चौथा कलमा ये दरमियान में आएगा, और मेरा यीशु, मेरा आका दरमियानी बन गया और उसने निजात के काम को कंप्लीट किया। हालेलुया। दरमियानी, ये कलमा दरमियान में है, और मेरा यीशु मेरे और खुदा के दरमियान आ गया, ताकि बाकी अदम में जो रास्ता मुनक़ता हुआ था वो उसके दरमियान में आने के सबब से दोबारा बहाल हो गया। चौथा कलमा कफारे का कलमा है, लेकिन मेरा आका ये कह रहा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो कफारे के लिए छोड़ देना लाजिम था। अगर कफारे के लिए छोड़ देना लाजिम था तो यीशु मसीह को पता नहीं था क्या? फिर उसने क्यों कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सवाल है, यीशु ने क्यों कहा? क्या यीशु को नहीं पता था कि कफारे के लिए छोड़ देना लाजिम है? बिल्कुल पता था यीशु को। कफारे के लिए अहद 3 में जाए तो 2 चिट्ठियां, शॉर्टली बताना चाहूंगा, 2 चिट्ठियां डाली जाती थी। 2 चिट्ठियों पर लिखा जाता था, एक एज़ेज़ील और एक खुदा के लिए। 2 बकरों का चुनाव हुआ करता था। एक बकरे के लिए जो लिखा जाता था एज़ेज़ील, और दूसरे बकरे के लिए लिखा जाता था खुदा के लिए। अब खुदा के लिए जो बकरा चुनाव होता था उसको ज़िबा करते थे। ज़िबा करके उसका खून लेकर पात्री मकान में कायम जाता था, और फिर उसके खून को अपनी उंगली पर लेकर अहद के संदूक के ऊपर जो सरपोश होता था उसके ऊपर 7 बार छिड़कता था। यूं कफारे का काम, हमारे गुनाह का काम कंप्लीट नहीं होता था। ये खून छिड़क देना काफी नहीं था हमारे कफारे के लिए। और दूसरी तरफ जो बकरा एज़ेज़ील के लिए इस्तेमाल, या उसके नाम की जो पर्ची निकलती थी एज़ेज़ील, उसी बकरे को लेकर बियाबान में छोड़ा जाता था। अब बियाबान में तसव्वुर करें आप, इमेजिन करें कि बियाबान में कैसे दरिंदे होते हैं, कैसे होते हैं बियाबान में, जंगल में कैसे दरिंदे होते हैं, नोचने वाले, फाड़ने वाले, चीरने वाले। और उस भर्रे का, जिस भर्रे पर ये लिखा आता था कि ये एज़ेज़ील के लिए है, उसको जब मासूम भर्रे को जो है बियाबान में छोड़ा जाता था, उसकी हालत क्या होती होगी? उसे नोचते कैसे होंगे, उसे फाड़ते कैसे होंगे, उसे खाते कैसे होंगे? वो जंगली दरिंदे यहाँ छोड़ देना, कफारे को कंप्लीट करने के लिए छोड़ देने की रस्म अहद अतीक में मिलती है। और मेरे आका ने कहा कि मैं शरीयत को रद्द करने नहीं आया, बल्कि तो यहाँ उसने शरीयत को पूरा करना था ताकि कफारे का काम कंप्लीट हो। इसलिए मेरे यीशु ने कहा कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे तो कफारे को कंप्लीट करने के लिए छोड़ देना लाजमी होता था। वहां उस भरे को जानवर नोचते थे, और यहाँ मेरे आका को जब कोहे कलवरी की राहों पर छोड़ा गया तो यहूदी नोच रहे हैं। यहाँ उसे छीना झपटी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, दूसरों की बर्दाश्त, बारिश हो रही है, लातों की बारिश हो रही है, मुंह पर थूका जा रहा है। 350 सिपाही उसे खींचा तानी कर रहे हैं, और मेरे यीशु ने कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर यीशु को पता था कि कफारे के लिए छोड़ देना लाजमी है, तो फिर उसने कहा क्यों? अब सवाल ये है, यीशु को अगर पता था कफारे के लिए छोड़ देना लाजिम है, तो
तो यीशु ने कहा क्यों? मेरे लिए, ताकि मुझे पता चल जाए कफारे के लिए छोड़ देना लाजमी है। ऐसे नहीं, अगर तो यीशु के लिए, मेरे लिए नहीं, जोरदार यीशु के लिए छोड़ देना लाजमी था। और ये छोड़ देना ऐसा नहीं था कि छाजलिता भूल गए। अगले ही कलमा में, 7वें कलमा में क्या कहता है? 7वें कलमे में क्या कहता है? ऐ बाप, मैं अपनी रूह अगर छोड़ दिया होता तो फिर बाप को क्यों पुकारता? अगर खुदा से छोड़ देता तो फिर यीशु क्यों कहता कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं? छोड़ देना इसी तरह का, लास्ट बात करूंगा, छोड़ देना बिल्कुल इसी तरह था जिस तरह हमारी बेटी की शादी होती है तो हम रुखसती के टाइम उसे छोड़ कर आते हैं, अगली ही सुबह फिर सारे आप भी होने कहा चले जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो ये छोड़ देना इस तरह का था। ये छोड़ जब दिया गया तो ये शिद्दत से बढ़ गया, इसकी शिद्दत और भी ज्यादा हो गई। जिस तरह हम जब अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करके आते हैं तो फिर हमारे प्यार की शिद्दत और बढ़ जाती है। आमीन। खुदा करे कि हम आज यीशु के कफारे के लिए कुछ छोड़े। मुझे नहीं पता कि आपने क्या छोड़ना है इस कफारे को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैंने क्या छोड़ना है इस कफारे को कंप्लीट करने के लिए। खुदा करे कि आज हम कुछ ना कुछ छोड़े इस कफारे को कंप्लीट करने के लिए। गॉड ब्लेस यू।